आज देख रहे हैं हिंदी का, ठीक है, जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है भीमराव अम्बेडकर। इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे संपूर्ण, जो कि 2021 और 19 में पूछा गया था एग्जाम, ठीक है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। बताइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश, ठीक है। महू एक गाँव है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बताइएगा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। मुख्य कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जाति प्रथा, ठीक है। भारत में अगर किसी चीज का बेरोजगारी है तो क्या हो जाएगा, जाति प्रथा का ही बेरोजगारी है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ठीक है। क्योंकि आपका अगर रुचि नहीं है उस पर अगर आधारित हो जाए तो दिक्कत होगा, इसलिए जाति प्रथा जो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि रुचि के आधार नहीं होने के कारण। देखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ इसको बताना है। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व का आधारित होगा यह किसने कहा, ठीक है। जिसमें आदर्श समाज हो, स्वतंत्र हो, ठीक है, समानता का भाव हो, जिसमें भाईचारा हो, यह किसने कहा, तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी मिल गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताइएगा, कहता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, ठीक है। तो जाति प्रथा से, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना, तो आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो ऑप्शन होगा सी नंबर दलित परिवार में, ठीक है, जो कि डोम जाति के थे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर बताइएगा, भारत की राष्ट्रीयता क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, तो ऑप्शन हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। जहाँ पर समाजवादी व्यवस्था रहेगा वहाँ पर भारत की राष्ट्र क्षमता क्या हो जाएगा, पूर्ण विकास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर में 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं, तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया, ठीक है। श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित है, मतलब बाबा भीमराव अम्बेडकर के किस भाषण का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नो। इसका जो आंसर सी नहीं होगा, द कास्ट इन इंडिया द रिलीजन ऑफ कास्ट, ये आपका ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी सही होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गलत है। द कॉस्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी टिक आउट करिएगा। देखिएगा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, जाति प्रथा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आपका बीवीडी क्वेश्चन कुछ गलत भी होता है, ठीक है, एक आधे को, इसलिए उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, ठीक है, क्योंकि कार्य कुशलता के लिए, ठीक है। अगर जिसमें कार्य करने की आपको कुशल रहेगा, आप खुशी से काम कर सकते तो आप ज़्यादा काम करिएगा, ठीक है। आपको जो काम पसंद नहीं है वो काम करिएगा तो आप कुशल से नहीं काम करिएगा, जिसके कारण से आधुनिक में जो है समाज में जो है क्या विकास नहीं कर पाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो इसका ऑप्शन होगा बी नंबर भीमराव अंबेडकर होगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। बताइएगा संचारित शब्द का अर्थ होता है प्रवाहित, ठीक है। संचारित शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रवाहित होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, विडंबना का अर्थ क्या है, विडंबना का अर्थ होता है उपहास, ठीक है, उपहास, ऑप्शन नंबर बी। मूक नायक कौन है, मूक नायक क्या पत्रिका, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही, ठीक है। देखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था, बताना है आपको, रामदेव सकपाल था, ठीक है, रामदेव सकपाल, रामदेव सकपाल, ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए सही, रामजी सकपाल नहीं था, ठीक है, रामदेव सकपाल था, ऑप्शन नंबर
ये इसका सही है। बताइएगा भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? भीमाबाई था, भीमाबाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए इसका डी सही है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित की गई? तो लालाई सिंह द्वारा, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक जो है किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित की गई है? तो लालाई सिंह द्वारा। नो, इसका तो ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर द्वारा ही। तो देखिए ऑप्शन सी दिया, तो इसको रहने देते सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि आधुनिक मनु किसे कहा गया? ठीक है, आधुनिक मनु किसे कहा गया है? आधुनिक मनु किसे कहा गया था? भीमराव अम्बेडकर को कहा गया। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। भीमराव अम्बेडकर को और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 के बाद 25 देखना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, कहता है डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो 1916 ईस्वी में, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया हुआ है। उपाधि कब प्राप्त की थी? 1916 में। देखिए द कॉस्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर 1 भीमराव अम्बेडकर की रचना है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो अस्वाभाविक है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा स्वाभाविक, अस्वाभाविक, मतलब कि आपका स्वभाव नहीं है, ठीक है, जिस प्रकार से आपको किया जा रहा है, आपको इच्छानुसार नहीं किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कहता है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। बताइएगा जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैतृक पेशा, ठीक है, जो आपके पिताजी कर रहे हैं वही आपको भी करना होगा, वही आपका पैतृक पेशा होगा, ठीक है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? आपके पिताजी अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसी काम को करना होगा, ठीक है, और वही काम आपके बच्चे करेंगे, वही आपका हुआ जाति प्रथा के अनुसार श्रम का विभाजन। अगर आप दूसरा काम बदल के करते तो ये क्या हो जाएगा? पैतृक पेशा नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पैतृक पेशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बताइएगा, कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे? तो इसका आंसर होगा ज्योतिष फुले, ठीक है। 3 व्यक्ति थे प्रेरक व्यक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, सॉरी बी में दिया है, ज्योतिष फुले थे। बताएगा कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ौदा नरेश के कहने पर, ठीक है। देखिएगा बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो हो जाएगा आंसर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो हानिकारक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक। ये आपका लाइन ही उठा के दिया गया है। आधुनिक सब सामाजिक कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है? आवश्यक किसे मानता है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। बताइए सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का अर्थ होता है भाईचारा, ठीक है, सच्चे लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? भाईचारा, जिसमें भाईचारा के क्या हो? भाव हो। तो ऑप्शन नंबर सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 37, डॉट 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 पेशे से दोषपूर्ण का निर्धारण किसे करता है? तो जाति प्रथा, ठीक है, जाति प्रथा जो पेशे से दोषपूर्ण निर्धारण करता है। यह भी आपका पूरे लाइन उठा के दिया गया। बताइए भीमराव अम्बेडकर की रचना है, भीमराव अम्बेडकर की रचना जो हो जाएगा द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी सही है। आगे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बोले क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो पहला नंबर तो हुआ था दिल्ली में, तो दिल्ली ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली के राष्ट्र भवन में ही हुआ था इनका मृत्यु 1956 में। ओके, तो दिल्ली याद रखिएगा, तो ऑप्शन आपको टिक आउट हो जाएगा, 1956 में हुआ था, ठीक है। बताइएगा हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यवस्था को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है
जो क्या हो उसका पैतृक पेशा ना हो, ठीक है। आपके पिताजी के जो पेशा है वही इसी पर आपको चुनने की अनुमति देता है। अगर पिताजी वो काम नहीं करे तो आपको उसे चुनने की अनुमति नहीं देता, ठीक है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का था, लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है, ठीक है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है, तो इसका आंसर होगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 48 आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, या मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, ठीक है। जाति प्रथा मनुष्य को पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो मनुष्य को जीवन भर के लिए एक एक काम करने के लिए बांध देता है, या क्या है, जाति प्रथा ही तो है। तो रहने देते हैं आज कितना वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जितना सपोर्ट में करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।